नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। आज हम आपको मन का रामायण 108 के बारे में बताएंगे। पूरी मन का रामायण मैंने और मेरी धर्मपत्नी जी ने सुनाया है। उसके भावार्थ स्टेप बाय स्टेप हम 4 भागों में बताएंगे कि जो मन का रामायण पूरी इतनी बड़ी जो रामायण होती है उसको केवल 108 मनकों या जिसे आप कहते हैं गिरी, 108 मन का तो आपने देखा होगा कि उसको आप लोग घर में जपते भी होंगे कुछ लोग, तो राम राम कह के या जो भी कह के जो भी आप जिनको मानते हैं, तो 108 मनकों में पूरी रामायण को समेट लेना यह लेखकार का बहुत बड़ा कह लीजिए कि ज्ञान है जिसको उन्होंने उसमें पिरोया है। उसी को हमने आपको इसमें सुनाया है पूरा। जिनको पूरा देखना है वह नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए लिंक में जाकर खोल के पूरा एक साथ सुन सकते हैं। अदरवाइज इसको हम 4 पार्ट में आपको पूरा रामायण सुनाएंगे। रामायण पाठ जो है वो पूरा आप सबको पता है कि राम के चरित्र पर पूरा आधारित है और राम का नाम भी कितना महिमाकारी है कि राम शब्द से ही बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। अगर आप केवल एक बार राम का नाम बोल लेते हैं तो यह एक नाम प्रतीत होता है, ऐसा लगता है आप किसी का नाम ले रहे हैं। राम एक नाम है। अगर आप राम राम कहते हैं तो यह एक अभिवादन हो जाता है, किसी को प्रणाम करने का एक तरीका हो जाता है। जब आप राम 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 3 बार कह देते हैं तो यह एक संवेदना हो जाती है, शोक संवेदना हो सकती है राम 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 कह के। और जब आप राम 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 करते जाते हैं तो यह एक प्रार्थना हो जाती है। तो देखिए, एक राम का एक शब्द से कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं, केवल उनको जपने की ऊपर है। उनको आप कितनी बार प्रोनाउंस करते हैं उसके ऊपर है। तो अब मन का रामायण के प्रत्येक पाठ का हम आपको विश्लेषण करने जा रहे हैं एक एक करके कि भाई उन्होंने इतने संक्षिप्त में पूरे मन का रामायण को कैसे पिरो दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जितनी लाइनों का इसमें आपको भावार्थ बताएंगे उतनी लाइनों के लिए ही हम आपको ये एक एक करके सुनाते हैं। तो आप देखिए हमारा ये वीडियो मन का रामायण का 108 पाठ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि कृपया मेरे धर्म संकट चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी व्याख्या, मेरी भावार्थ आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम मन का रामायण के 108 मन का रामायण के 108 मनके की गाथा को सुनाने जा रहे हैं। शुरू में तो हम पूरा जितनी भी इसकी चौपाइयाँ हैं सब पढ़ेंगे, उसके बाद उन चौपाइयों का बीच बीच में हम अर्थ भी आपको बताते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश महाराज की जय। रामायण के 108 मनके। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। इन 2 पंक्तियों का अर्थ है कि जब सारी जनता संसार में व्याप्त विभिन्न प्रकार के कष्टों से परेशान हो गई तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु हम सबका कष्ट दूर करें। तब महाराज दशरथ के घर में श्री राम जी का जन्म होता है। और जब वह थोड़े बड़े हो गए तो राजा दशरथ से मिलने संत विश्वामित्र आए और उन्होंने दशरथ को उनके दिए गए वचन की याद दिलाकर राम लक्ष्मण को
उस समय के दुष्ट राक्षसों से ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए अपने साथ वन भेजने का आग्रह किया। वन में जाय ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या त्यारी। ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमान। मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कछु दंडु दास को दी। धनुष तोड़ैया मैं हूँ राम, पतित पावन सीताराम। लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। छुअत चाप चढ़ाए राम, पतित पावन सीताराम। हुई उर्मिला लखन की नारी, सुती कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के वाम, पतित पावन सीताराम। अब तो इन 8 पंक्तियों में जो कवि का वर्णन है, तो वो कहते हैं कि जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वन में गए तो सबसे पहला संहार उन्होंने ताड़का का किया। ताड़का राक्षसी ताड़का थी, उसको वन में जाके सबसे पहले मारा। और उसके बाद जो पाषाण रूप में अहिल्या थी, जिनको श्राप मिला था वो पाषाण रूप में हो गई थी, उनको उन्होंने तारा इन सेंस उनको दोबारा से जीवित किया अपने चरण छुआकर। और उनका काम जो वन में क्या था कि जो राक्षस लोग ऋषियों को तंग करते थे उनके यज्ञ वगैरह में, तो उनके दुख जो ऋषियों के थे कि भाई हमारा यज्ञ हवन पूरा नहीं हो पाता, उसके राम जो हैं उसके दुख, उन लोगों के दुख हरते थे। उसके बाद कवि के अनुसार रघुनंदन यानी श्री राम जी जनकपुरी आए, जहाँ पे जनकपुरी के सारे निवासी जो हैं उन्होंने उनका दर्शन किया। और सीता जी उनको वन में मिली तो उनको सीता जी को भी राम जी बहुत पसंद आए। फिर क्या हुआ कि जब धनुष तोड़ने का सीता के मतलब स्वयंवर में अभियान चल रहा था, तो रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया और जितने भी राजा थे, चूंकि उस धनुष को हिला भी नहीं पा रहे थे, उसके स्थान पर उन्होंने धनुष चढ़ा के और उन सब राजाओं का मान घटा दिया, यानी उन सबको एक प्रकार से छोटा साबित कर दिया। और इस प्रकार सीता ने राम को वर के रूप में पाया। लेकिन जब चाप चढ़ाए तो धनुष तो टूट गया। जब धनुष टूट गया तो चूंकि वह धनुष शिव का था और परशुराम जी जो है शिव भक्त भी थे और धनुष परशुराम के मतलब संरक्षण में था एक प्रकार से, तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पर पहुंचे। तो इससे क्या है, जितने भी राजाओं का मान घट गया था वो बहुत खुश हुए कि अब तो जाके मतलब इनका बचना मुश्किल है। तो उनके आते ही सबसे पहले तो राजा जनक ने उनका प्रणाम किया परशुराम जी का। और उसके बाद कवि कहते हैं कि जब वो गुस्सा होके परशुराम आए तो लखन ने उनसे कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी मुनि हैं, और संत या मुनि लोग जो होते हैं वो अभिमानी नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रकार का एक प्रकार से कहना चाहिए बहस को होते देखकर रामचंद्र जी आगे आए। उन्होंने लक्ष्मण को रोका और मीठी वाणी से परशुराम जी को बोले कि हमारे छोटे भाई लक्ष्मण पर ध्यान मत दीजिए। जो कुछ दंड अगर आपको इस धनुष के तोड़ने का देना है तो मैं आपका दास हूं, आप मुझे दीजिए, क्योंकि यह धनुष मैंने तोड़ा है। परशुराम को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह धनुष इन्होंने तोड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने एक धनुष और दिया अपने पास से, कहा अच्छा इस धनुष को तुम इसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ और अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। तो रामचंद्र जी ने उस धनुष को लेके और जैसे ही उन्होंने इसको छुआ और प्रत्यंचा चढ़ाया तो परशुराम जी को भान हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये एक अवतार ही है। इस प्रकार उर्मिला जो हैं वो लक्ष्मण जी की पत्नी बनी। सुती कीर्ति जो हैं वो भरत और शत्रुघ्न की पत्नी बनी। और
शत्रुघ्न की पत्नी बनी, सूति की थी, और मांडवी जो है वो भरत की पत्नी बनी। और सीता तो स्वयंवर में उन्होंने राम को पाया ही था, तो सीता जी ने राम का वर्णन किया। सीताराम अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, पतित पावन सीताराम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी की। कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकेयी ने बात सुनाई। दे दो मेरे दो वरदान, पतित पावन सीताराम। मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो। होत प्रातः वन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाल। तब सुमंत बुलवाए राम, पतित पावन सीताराम। राम पिता को शीस नवाए, मुख से वचन कहा नहीं जाए। कैकेयी वचन सुनियो राम, पतित पावन सीताराम। राजा के तुम प्राण प्यारे, इनके दुख हरोगे सारे। अब तुम वन में जाओ राम, पतित पावन सीताराम। वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीति नीति अपनाओ। आगे इच्छा तेरी राम, पतित पावन सीताराम। उसके बाद कवि कहते हैं कि जब सबकी शादी इन लोगों से हो गई, चारों भाइयों की, 4 बहनों से, सीता और उनकी 3 बहनों से, तो उसके बाद श्री राम जी अवधपुरी आए, जहाँ पर सभी घरों में, जो पूरा शहर था, सभी घरों में मंगल गीत गाए जाने लगे, क्योंकि श्री राम जी ने 12 वर्ष बाद वह अयोध्या लौटे थे। तो उसके बाद दशरथ जी ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और राम को राजा बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। पूरे शहर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कल जो है राजा राम का तिलक किया जाएगा और श्री राम जो है राजा बन जाएंगे। लेकिन कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसने जो है कैकेयी को बहकाया। उन्होंने कहा कि तुम दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगो, जो उन्होंने बहुत पहले देने का वचन दिया था, और उसमें उन्होंने उनकी बात मान ली कैकेयी ने। और वह जो है राजा दशरथ से बोले कि आप मेरी विनती सुन लीजिए, मेरे पुत्र भरत को गद्दी दीजिए और सुबह होते ही श्री राम जी को वन भेज दीजिए। यह सुनते ही दशरथ को बहुत शौक लगा, यानी बहुत ही घबराहट हुई और वह धरती में गिर गए। उनके दिल में बहुत तगड़ी चोट लगी एक प्रकार से। तब सुमंत जो हैं, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने रामचंद्र जी को बुलाया और रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिताजी को शीश नवाकर प्रणाम किया। लेकिन दशरथ जो है कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, बहुत व्याकुल मन था उनका। तो सुमंत ने राम जी को कैकेयी का वचन सुनाया कि कैकेयी ने क्या वचन मांगे हैं दशरथ जी से। और चूंकि आप दशरथ के बहुत प्राण प्यारे हो, यानी बहुत प्रिय हो, ऐसा होता है कि जब 3-4 बच्चे होते हैं उसमें एक बच्चा माँ बाप को बहुत प्रिय होता है, तो राजा दशरथ के राम बहुत प्रिय पुत्र थे। तो सुमंत कहते हैं कि आप राजा के बहुत प्राण प्यारे हो, आप इनके सारे दुख हर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें वन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें 14 वर्ष बिताना पड़ेगा। वैसे भी रघुकुल की ये रीति है, या कह लीजिए रघुकुल का एक बहुत बड़ा रीति नीति है कि अगर किसी को वचन दे दिया तो उसको निभाना पड़ता है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसा कह के वो कहते हैं बाकी इच्छा तो राम तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा मतलब राज्याभिषेक होना है, तो इच्छा तुम्हारी है कि तुम वन में जाते हो नहीं जाते हो, पर कैकेयी ने ये कहा है। इतना कवि ने कहा है 18 पंक्तियों में। तो वचन राघव हर्षाए, माता जी के मंदिर आए। चरण कमल में किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम।
माता जी मैं तो वन जाऊं 14 वर्ष बाद फिर आऊं। चरण कमल देखूं सुख धाम पतित पावन सीताराम। सूल सम जब यह बानी भूपर गिरी कौशल्या रानी। धीरज बधा रहे श्री राम पतित पावन सीताराम। समाचार सुनि लक्ष्मण आए धनुष बाण संग परम सुहाए। बोले संग चलूंगा राम पतित पावन सीताराम। सीता जी जब यह सुन पाई रंग महल से नीचे आई। कौशल्या को किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। मेरी चूक क्षमा कर दीजो वन जाने की आज्ञा दीजो। सीता को समझाते राम पतित पावन सीताराम। मेरी सीख सिया सुन लीजो सास ससुर की सेवा कीजो। मुझको भी होगा विश्राम पतित पावन सीताराम। मेरा दोष बता प्रभु दीजो संग मुझे सेवा में ली। अर्धांगिनी तुम्हारी राम पतित पावन सीताराम। राम लखन मिथिलेश कुमारी वन जाने की करी तैयार। रथ में बैठ गए सुखधाम पतित पावन सीताराम। अवधपुरी के सब नर नारी समाचार सुन व्याकुल भार। मचा अवध में अति को राम पतित पावन सीताराम। सुमन के मुख से ऐसा वचन सुन के श्री राम जी बहुत हर्षित हुए, यानी बहुत खुश हुए। फिर वो अपने माता जी के निवास पे गए, उनका चरण छूकर उनको प्रणाम किया और उनको बताया कि माँ मैं तो वन जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए। जब वहाँ से वापस आऊँगा तो फिर दोबारा मुझे आपके चरण कमल देखने को मिलेंगे और मुझे वो सुख प्राप्ति होगी जो आपके चरण छूने से मिलती है। जब कौशल्या ने यह बात सुनी तो वह उनके दिल में सूल जैसी चुभ गई और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गईं। अब उनको उठाकर श्री राम जी धीरज बंधा रहे हैं। यह समाचार जब लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ तो लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण संग अपने श्री राम जी से मिलने आए। अब बोले कि भैया राम मैं तो आपके साथ ही वन चलूँगा, भले आपको वनवास हुआ मुझे नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ ही वन चलूँगा। और इसी प्रकार जब सीता जी जो कि रंगमहल में थीं वह अपने रंगमहल से जब नीचे उतर कर आईं और उन्होंने सबसे पहले माता जी को प्रणाम किया और कहा कि मेरी कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता जी, और मुझे भी अपने पति के साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर श्री राम जी सीता जी को समझाने लगे कि सीता मेरी बात को मानिए और आप यहीं रहकर अपने सास ससुर की सेवा कीजिए। इससे क्या होगा, मेरा मन भी विचलित नहीं होगा और मुझे भी 14 वर्ष बिताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे भी विश्राम होगा। तो सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु आप मेरा दोष बता दीजिए और आप अपनी सेवा में मुझे लीजिए, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यानी आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, अतः मैं तो आपके साथ चलूँगी। इस प्रकार श्री राम जी, श्री लखन जी और सीता जी तीनों ने वन जाने की तैयारी कर ली और रथ में बैठ गए तीनों लोग। यह समाचार सुन के पूरे अवधपुरी, उस पहले अवध के नाम से जाना जाता था वो राज्य, आपका अयोध्या जो जिसे बोलते हैं आप, तो पूरा अवधपुरी के जितने भी पुरुष नारी थे वह सब लोग बहुत व्याकुल हो उठे, क्योंकि उन सबको आशा थी कि भाई कल तो श्री राम जी राजा बन जाएंगे और राम राज्य छा जाएगा। लेकिन यह क्या हो गया, तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। तो यह 10 पंक्तियाँ, अगली 10 पंक्तियाँ हैं जिनका भावार्थ यह है। आगे कवि ने श्री राम जी का वन का जो प्रस्थान हुआ है उसके बारे में चर्चा की है, तो वह आपको दूसरे एपिसोड में हम दिखाएंगे। जिनको पूरा मन का रामायण सुनना है, देखना है, तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोलकर देख सकते हैं। हम इसको 4 भागों में सुनाने जा रहे हैं। अभी तक 28 कह लीजिए कि पंक्तियां हमने केवल पढ़ी हैं, उनके भावार्थ के साथ आपको समझाया है, बताया है। बाकी कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबका आशीर्वाद ऐसा मिलता रहे।
हम आगे की भी 3 चरण में इसको पूरा आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आशा करता हूं कि वो आप सब्सक्राइब कर दें। एक सूचना और भी है कि हम अगले बुधवार से, जैसे कह लीजिए कि श्री गणेश का दिन भी है, हम श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का आनंद उठाएंगे। इसका टाइमिंग हमने रखा है सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच। जरूरी नहीं है कि आप सब हमारे साथ जुड़ें। इसको जो जुड़ना चाहते हैं लाइव वो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा, तो उसको देखना ना भूलें। यह एक गृहस्थ की भगवत गीता का पाठ होगा जिसमें जो समझ है हमारी वो हम आपको बताएंगे। गीता के बारे में जो ज्ञान होगा हमारा, वैसे भी गीता के बारे में यह प्रचलित है कि आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार उसके भावार्थ आपके मन में बदलते चले जाएंगे। सेम चीज को आप कई बार कई तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मेरे मन में यह बात क्यों आई कि गीता का एक बार एज ए गृहस्थ हम इसका पाठ करके देखें। इसका कारण यह है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देश में तो चलो हमारा भारत सनातन राष्ट्र था और राष्ट्र है भी, तो यहाँ तो चलो हम कहते हैं कि भाई हमारे सनातन धर्म को मानने वाले भगवत गीता पढ़ते हैं, जो इच्छुक हैं वो पढ़ते हैं, जिनको अच्छा लगता है। लेकिन विदेशों में इसका बहुत प्रचलन हो रहा है। ऐसी क्या चीज़ इसमें है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज तक मैंने भी पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी है। तो एक इच्छा शक्ति जागी कि भाई ठीक है, हमें इसके दर्शक मिलें ना मिलें, सब्सक्राइब करें ना करें, देखें ना देखें, इससे क्या अंतर पड़ता है। यह हमारी मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। हमें तो पता चले कि गीता में ऐसा क्या ज्ञान दिया गया है, ये पूरे विश्व में लोग पागल हुए जा रहे हैं गीता के लिए। तो यह गीता ज्ञान हम अगले बुधवार से, यानी आज तारीख है आपकी 25, तो 28 से हम जो है आज 26 है, 29 से हम इसको शुरू करेंगे सुबह 6 बजे। तो आप लोग इसको जो इच्छुक हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जूम कॉल की लिंक आपको हम भेज देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं जो इच्छुक हैं। और जिनके पास समय नहीं है वो बाद में भी इसको देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगी। तो जय भारत, जय सनातन।